आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण से ठीक पहले यानी कि चंद घंटों पहले बड़ी तबाही अलग अलग देशों में सामने आई। आपने म्यांमार और बैंकॉक में ये तबाही देखी जो कि बड़े भूकंप के बाद आई। दुनिया में जहां तबाही है वहां अब संकेत ये मिल रहे हैं कि क्या शनि अमावस्या पर ये भूकंप और ये सूर्य ग्रहण बड़ी तबाही का संकेत है क्या? कहीं सुनामी, कहीं भूकंप, कहीं भूस्खलन तो कहीं एवलॉन्च जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसके वैज्ञानिक कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषियों के लिए इस तबाही और विनाश का कुछ और ही कनेक्शन है। ज्योतिषी मानते हैं कि अगर एक ही पक्ष में दो ग्रहण होते हैं तो ये बड़ी विनाश लीला का कारण भी बनता है। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग आया तो आज सूर्य ग्रहण होने वाला है। ज्योतिषियों के अनुसार एक पक्ष में दो ग्रहण तबाही और विनाश का कारण कैसे बनते हैं, रिपोर्ट देखिए। एक महीने में दो ग्रहण मतलब महातबाही। एक महीने में दो ग्रहण मतलब महाविनाश। एक महीने में दो ग्रहण मतलब महाप्रलय। एक महीने में दो ग्रहण मतलब महाभूकंप। एक महीने में दो ग्रहण मतलब मौत का मंत्र। एक महीने में दो ग्रहण मतलब खतरे में दुनिया। एक महीने में दो ग्रहण मतलब मौत की सुनामी। चेक कर लो। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या एक ही दिन एक साथ पड़ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग को बहुत खास कहा गया है। शनि देव न्याय के लिए भी जाने जाते हैं, कर्म फल के देवता भी हैं, जबकि भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हैं। साल के पहले सूर्य ग्रहण से पहले धरती हिल गई। म्यांमार में थाईलैंड से लेकर भारत और बांग्लादेश तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड के बड़े शहरों में भयानक तबाही हुई है और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अभी आंकड़े जो हैं उससे ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसी पूरी आशंका है। इससे पहले भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के आसपास धरती पर भूकंप के झटके महसूस होते रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ग्रहण और भूकंप का कोई कनेक्शन होता है? क्या भूकंपीय और खगोलीय घटना में कोई संबंध है भी क्या? कई बार ऐसा संयोग बना है कि ग्रहण के 40 दिन पहले या फिर बाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिछले साल 8 अप्रैल को लगे पूर्ण सूर्य ग्रहण से पहले भी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब भी ये सवाल उठे थे कि क्या इस स्थिति का भूकंपीय घटना से कोई संबंध होता है क्या ग्रहण का कनेक्शन तबाही से है क्या? ऐसे कई सवाल हैं जो आम लोगों के जहन में भी हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अब तो दुनिया के अलग अलग देशों में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भयंकर तबाही अब देखने को मिली है। कल जो भूकंप आया है उससे, वो भी चंद घंटे पहले। अब सूर्य ग्रहण जो कि सीधे हिंदुस्तान में तो नहीं दिखेगा, लेकिन अलग अलग देशों में इसे दिखाई देने की खबर है और इसका असर भी होगा। तो क्या कुछ कनेक्शन है शनि अमावस्या का सूर्य ग्रहण से, और क्या कनेक्शन है इस भारी तबाही से? इसे विस्तार से समझने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में ऋतु सिंह हैं, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। विष्णु प्रिया सिंह मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अमित कुमार मेरे साथ में हैं, फेमस ज्योतिष आचार्य, और साथ ही साथ डॉक्टर पारुल चौधरी मेरे साथ में हैं एस्ट्रोलॉजर के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। ऋतु सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जब भी ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, ग्रहण सुनते ही लोगों के मन में एक डर सा आ जाता है। वो डर का भाव अब ज्यादा इसलिए भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आज है ग्रहण और कल भयंकर तबाही हमने देखी है भूकंप के चलते। इनका कनेक्शन है क्या वाकई? बिल्कुल, बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखिए, ग्रहण शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो भी ग्रहण का अर्थ है बाधा, परेशानी, समस्या। कहते हैं ना कि ग्रहण लग जाना, तो ग्रहण का अर्थ कभी भी सकारात्मक नहीं आता है, हमेशा नकारात्मक ही आता है। लेकिन एक बात और मैं कहूँगी कि कोई भी खगोलीय घटना
पूर्णतः नेगेटिव नहीं होती, उसके दोनों इम्पैक्ट होते हैं, कहीं नेगेटिव और कहीं पॉजिटिव। तो अभी एक ही पखवाड़े में 15 दिन के अंदर जो 2 ग्रहण लग रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र में इनका जो एक रिजल्ट बताया गया है, फलित बताया गया है, वो खराब इसलिए बताया गया है क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं को लेकर आता है जब भी 2 ग्रहण होते हैं। और इस बार का आज का ग्रहण तो इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि शनि राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, एक ही राशि में 6 ग्रहों की युति हो रही है। मीन राशि जो कि जलीय राशि है, उसमें वायु तत्व प्रधान शनिदेव आ रहे हैं। तो जब भी जल और वायु का मिलन, क्योंकि ये कहीं से भी एक दूसरे के शत्रु एलिमेंट हैं, तो ये हमेशा इस तरह की तबाही, भूकंप हो गया या फिर बाढ़, सुनामी, जलीय जो समस्याएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, वो लेकर आ रहे हैं। और किसी भी ग्रहण का प्रभाव 1 महीने पहले और 1 महीने बाद बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप पहले से ही देख रहे हैं। और आगे भी बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तो सिर्फ भूमि से संबंधित चीज़ें दिख रही है, लेकिन आने वाले 40 दिन के अंदर कहीं ना कहीं बाढ़, सुनामी या जलीय दिक्कतें ये होनी है। और वायुयान दुर्घटना के भी योग नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों राशियों में अंतर है। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं आज शनि, और चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, और आज मीन राशि में जो 6 ग्रह हैं वहाँ बुध नीच के बैठे हुए हैं। तो ये अगर हम सारी चीज़ों की युति निकालते हैं तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है, क्योंकि और सब पर प्रभाव पड़ना है, क्योंकि कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो ब्रह्मांड में जो भी खगोलीय घटना होती है, एक तो वो सारी ब्रह्मांड संहिता के अंतर्निहित होती हैं, सब कुछ उसके अनुसार ही होता है, लेकिन मानव शरीर पर भी उतना ही असर पड़ता है जितना प्राकृतिक असर पड़ता है, क्योंकि 70% पानी है और हमारे शरीर में जो 5 एलिमेंट हैं वो सेम है जो कि प्रकृति के 5 एलिमेंट हैं। तो कभी नहीं भूलना चाहिए, बहुत लाइटली नहीं लेना है। हम ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आज का जो ग्रहण है दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तर एशिया के कुछ भाग, उत्तरी अमेरिका के कुछ पार्ट में नजर आ रहा है, तो वहाँ तो दिक्कत है। लेकिन भारत में भी, क्योंकि सूर्य तो देखिए ब्रह्मांड में एक ही है, और सूर्य पे जब ग्रहण लग रहा है तो उसका असर हर देश में, पूरे विश्व में पड़ना है, हर राशि पर पड़ना है। क्योंकि कोई भी खगोलीय घटना आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका असर कहीं नहीं है, बिल्कुल असर है। और आपको सावधानी भी रखनी है, 12 राशियों को अलग अलग सावधानी रखनी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी राशि के हिसाब से आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिर दर्शकों को हम बता दें कि ये जो तबाही की तस्वीरें हैं ये बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, और सूर्य ग्रहण से चंद घंटे पहले इस तरह की तबाही लोगों को डरा रही है। अमित कुमार जी, माना कि भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा डायरेक्टली, लेकिन क्या डरने की जरूरत है? क्योंकि अगर जैसे अभी ऋतु जी ने बताया कि सूर्य तो एक ही है पूरी धरती का, अगर सूर्य ग्रहण है तो उसका इम्पैक्ट भी अलग अलग तरीके से होगा। डेफिनेटली देखिए, ऐसा होता है कि जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण में 2 तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, ग्रह का प्रभाव जो होगा सब पे समान पड़ेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर दृष्टिगोचर होता है सूर्य ग्रहण तो उससे रिफ्रैक्शन जो होता है चेंज हो जाता है। मतलब सूर्य की किरणें जो आ रही हैं उसका जो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसकी वजह से वो नेगेटिव होता है, उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जैसे कि रोशनी होती है, जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन जो होते हैं जैसे एक्सरे अगर हो तो एक्सरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेज़र से तो जलाया भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है चीज़ें, आजकल लेज़र इतनी पावरफुल है, वो सब फोटोन्स ही हैं। तो ये फोटोन का जो प्रभाव है बहुत बुरी तरह से व्यक्ति को प्रभावित करता है, इसीलिए नंगी आंखों से देखना नहीं चाहिए सूर्य ग्रहण को। तो ये प्रत्यक्ष अगर दिखता है तो उसका प्रभाव इस तरह से भी होता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो नुकसान पहुंचाने वाले जर्म्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस वजह से ग्रहण का जो प्रत्यक्ष होने पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसमें क्या है कि जो ज्योतिषीय एंगल से जो नुकसान पहुंचाएगा वो तो पहुंचेगा, क्योंकि सूर्य जो ग्रह है वो राहु भगवान के साथ हो जाते हैं। तो राहु जो है एनर्जी पॉइंट्स हैं, ये सॉलिड प्लैनेट्स नहीं है, ये फिजिकल प्लैनेट नहीं है, लेकिन एनर्जी नोड्स हैं राहु और केतु। तो जब दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। जैसे कि आप क्लाउड आने पे सूर्य ग्रह जो उनकी रोशनी धरती पर नहीं आ पाती है तो क्या है, कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, धुआं है, एक बादल है। तो उसी तरह से जो राहु है, राहु और केतु ये एनर्जी बॉल्स हैं, तो उसके सामने जब अगर सूर्य की किरणें आती हैं तो वो आ नहीं पाती हैं, और इस तरह से बहुत प्रभाव पड़ जाता है। तो जैसा आपको पता भी है कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक ही धुरी पे आ जाते हैं, एक ही एक्सिस पे आ जाते हैं, एक ही अलाइनमेंट हो जाता है उनका। तो इससे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है धरती को। और साथ साथ अभी तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसलिए क्योंकि
6 ग्रह एक साथ हो जा रहे हैं। अब 6 ग्रह एक साथ है तो समझिए कि किस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स एक तरह से एक तरफ ही हो जाएगा। इसकी वजह से धरती में जो प्लेट्स हैं, क्योंकि धरती बिल्कुल सॉलिड नहीं है, उसमें पानी है और सारे प्लेट्स हैं, बहुत सारे प्लेट्स हैं, टुकड़े टुकड़े हैं, वो टुकड़े हिलने लग जाते हैं, शेक कर जाते हैं, क्योंकि कहीं भी पुल हो जाएगा और अगर कोई सॉलिड नहीं है, अगर ढीला ढीला है तो हिलेगा ही। तो इसी तरह से सारे प्लेट्स हिलेंगे तो डेफिनेटली सुनामी आने के चांसेस, धरती में अर्थक्वेक आने के चांसेस आपने देखा भी है, शुरुआत हो गई है। मेरे आपने हर क्लाइंट को बताया था कि सावधानी बरतने के लिए, और सारे क्लाइंट अगर सावधानी बरतते हैं तो बच भी रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है कि डरने के बजाय हम लोग अगर सावधानी के लिए चेत करें कि भाई हाई राइज बिल्डिंग में न रहें, बहुत सारी सावधानी बरतें कि समुद्र के किनारे नहीं रहें, ऐसे करके बहुत सारी सावधानी बरत के कुछ समय तक सावधानी बट बरतें, अगर कम से कम 2 प्रैक्टिकली महीने के देखें लिए। तो ये सब कुछ पॉसिबल लगता नहीं कि हाई राइज बिल्डिंग में ना रहें, अवॉइड करें, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में रहते ही हैं, दिल्ली एनसीआर में भी लोग रहते हैं और बाकी सिटीज में भी, और इनफैक्ट दुनिया के अलग अलग देशों में हाई राइज बिल्डिंग है। लेकिन हाँ, ये जो कल की तस्वीरें हैं, हाई राइज बिल्डिंग जो कि कुछ सेकंड के अंदर धड़ाम हो गई, पूरी तरह से जमींदोज हो गई, वो बड़ी डराने वाली तस्वीर है। अभी तक के आंकड़े कह रहे हैं कि 1000 लोगों के मारे जाने की आशंका है और ये आंकड़ा धीरे धीरे और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। जब भी इस तरह की आपदा आती है, बाद में ही रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, तब ये आंकड़े पूरी तरह से सुनिश्चित होते हैं। डॉक्टर पारुल, अगर शनि अमावस्या पर इस ग्रहण को हम देख रहे हैं और ग्रहण से ठीक कुछ घंटे पहले ये बड़ी तबाही देख रहे हैं, तो क्या अभी कुछ और आपदा आनी बाकी है? क्योंकि 2025 जब शुरू हो रहा था, तब भी कई एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में बात कर रही थी, उन्होंने भी इस तबाही के संकेत दिए थे। तो क्या इस ग्रहण से कनेक्शन है, शनि से कनेक्शन है? देखिए, शनि का कनेक्शन तो ऑब्वियसली होगा। कल विक्रम संवत भी है, नया साल भी शुरू हो रहा है। षट जो यानी 6 के 6 ग्रह जो है चेंज हो रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से उठकर मीन में जाना कोई छोटी सी बात नहीं है। 30 साल के बाद हुआ है ये, जो प्रॉपर इस टाइम पे इवेंट हो रहा है, ये छोटी चीज़ नहीं है। ये अभी कहते हैं ना ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो ये भी बस आपको ट्रेलर देखने को ही मिला है, जो आपने कल थाईलैंड में देखा, म्यांमार में देखा। इवन अगर हम बोले कि सूर्य ग्रहण का इंडिया पर कोई भी असर नहीं होने वाला, तो ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल असर होगा। जैसे कि आपने देखा दिल्ली में भी झटके पड़े हैं भूकंप के, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए झटके, तो उनके भी झटके हमने भी महसूस किए हैं। 12 बजे कल आए थे। और हम बात करें परसों, अगर 3 या 4 दिन पुराना देखें, सैमसंग के सीईओ की मृत्यु भी हुई थी। तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो देख ही रहे हैं कि छोटी मोटी तो छोड़िए, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं इस टाइम पे। तो जो अभी वायु का जो हम मानते हैं, शनि को वायु का तत्व मानते हैं और जलीय राशि में जाना उनका मीन में, तो दुर्भाग्य की बात भी है और दुर्लभ संयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे शनि भी हमारे बैठ रहे हैं अपने पिता की राशि में जाके बैठेंगे और उनको देखेंगे, दृष्टि देंगे, तो वहाँ पर जब ग्रहण भी एक योग बनता है। और आज हम बात करें अमावस्या की भी है, पितरों की अमावस्या भी मानी जा रही, तो आज 3-4 संयोग बन रहे हैं जो कि तीनों के तीनों दुर्लभ ही हैं। कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, विक्रम संवत शुरू हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं असर नहीं होगा। और ये जो शनि का हम देखें ना, 51 दिन का टोटली जो हम लगा रहे हैं ग्राफ नहीं है, आज से जैसे 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का नहीं है, ये आगे आपको 2.5 साल तक देखने को मिलेगा, जिसकी ढैया चल रही है, जिसकी साढ़े सती चल रही है अपनी अपनी राशियों में। तो सब पे बुरा असर नहीं पड़ेगा और सब पे अच्छा असर भी नहीं पड़ेगा, ये तो सबकी कुंडली टू कुंडली वेरी करना पड़ेगा। अगर आप 2002 में देखेंगे तो गोधरा में भी दंगे हुए थे जब शनि मीन राशि में आए थे। अगर आप 1995 में देखेंगे या 1965 में देखेंगे, तब भी हिंदू पाकिस्तान के दंगे हो गए थे। और अभी आप देखेंगे तो जनता भी एकदम से आक्रोश में आ जाएगी, आंदोलन में आ जाएगी, नए नए रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे जो कि अच्छे नहीं रहेंगे सबके लिए, जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी। प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के हिलते हुए दिखेंगे, सत्ता सबकी हिल सकती है, अर्थव्यवस्था जाएगी, शेयर मार्केट में उछाल आएगा। तो आपको बहुत सारी आपदाएं आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। और जैसे कि मीन राशि में शनि बैठने वाले हैं 2027 जून तक, तो प्रॉपरली मैं बोलूँगी 2.5 साल तक इसका असर होगा। कहते हैं ना शनि शनि, धीरे धीरे ही होगा ये, बस अभी आपने ट्रेलर ही देखा है, तो आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, जैसे कि क्लॉन देखेंगे, अभी भूकंप भी आ रहे हैं, जल से आपको रिलेटेड खबरें आएंगी, बीमारियां आ सकती हैं, जल और वायु से रिलेटेड बीमारियां आ सकती हैं, लंग्स की आपको केस ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। कोविड के टाइम पर भी यही चीज़ें हुई थी और आज भी वही हो रही है। आकस्मिक मृत्यु भी आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होते हुए आप देखेंगे। तो ये चीज़ें आगे चलती ही जाएंगी, इससे डरने वाली बात भी नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगी साधारण अपनी, लेकिन जो अभी की तस्वीरें हैं वो वाकई बड़ी डरावनी हैं और डराने वाली हैं। मेरे सभी मेहमान ये कह रहे हैं कि सावधानी रखने की जरूरत है। ये सावधानी कैसे हो, क्या उपाय हो सकता है, क्योंकि बड़ी तबाही मतलब बड़ी दहशत लोगों में आ जाना। विष्णुप्रिय, अभी हम कुंडली की बात कर रहे हैं, अभी हम राशियों की बात कर रहे हैं,
बहुत से लोग तो ऐसे भी है ना जो अपनी राशि जानते नहीं, और चूंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पर बैठी हैं, 29 मार्च यानी कि इसका क्या कुछ आप यहाँ अंक निकालेंगी, या फिर जिनको अपनी राशि नहीं पता उनके नंबर के आधार पर क्या आप बता सकती हैं ये ग्रहण किसके लिए ज़्यादा नुकसान वाला है और क्या अच्छा भी है? एब्सोल्युटली। मैं देखिए, आज की डेट है 29 मार्च 2025, जिसका कैलकुलेशन आ रहा है 22, और 22 इज कंसिडर्ड एज अ कार्मिक नंबर। तो तभी आप देखेंगे कि ये रीशेपिंग का भी प्रतीक है। विष्णुप्रिय, आप नंबर के आधार पर जो चीजें बता रही हैं वो आगे हम दर्शकों को विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मुझे आया है और मैं अमित जी से ये सवाल पूछना चाहूंगी। अमित जी, अगर यहाँ राजनीति की बात हुई, जैसा अभी डॉक्टर पारुल ने भी कहा कि अलग अलग देशों में जो पॉलिटिक्स है उसमें अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्या भारत में भी ऐसा कुछ अंदेशा है और क्या उसे ग्रहण से जोड़ें? देखिए, इस समय पर ग्रहण में जो प्रभाव पड़ने वाला है वो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि बहुत सारी हलचल होने वाली है। भारत के जनपत्री के हिसाब से भारत में सारे जो 6 ग्रह हैं वो तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे पराक्रम वाला हाउस हो जाता है। और साथ साथ इसमें एक और अच्छी बात देखने को आएगी, विदेश के साथ संबंध अच्छे होने वाले हैं और भारत कुछ ऐसा करेगा जिससे विदेश बहुत रिकॉग्नाइज करेगा भारत को। इस तरह का परिवर्तन होने वाला है। तो एक तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से शेक होने वाला है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में होने वाला है। और पूरे विश्व में बहुत सारी हलचलें हो जाएंगी, बहुत गड़बड़ियाँ हो जाएंगी और इसमें भारत एक तरह से बहुत अच्छा नेतृत्व करेगा और इस तरह से भारत आगे निकल जाएगा और एक तरह से विश्व गुरु बनने के चांसेस अब से शुरू हो जाएंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पर शनि भगवान का भी गोचर हो रहा है। शनि भगवान भी ग्रह परिवर्तन, ग्रह हाउस बदल रहे हैं, साथ साथ नया वर्ष भी शुरू हो रहा है। तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन एक साथ ही हो जा रहे हैं। ऐसे होता शनि ग्रह बदलते तो उसमें भी प्रभाव पड़ता और साथ साथ ग्रहण भी होता, लेकिन सारे एक साथ क्या हो रहा है, ये दिन बहुत ज़्यादा ही पावरफुली नेगेटिव भी हो जा रहा है, लेकिन चेंज करने वाला भी हो रहा है। एक तरह से वैक्यूम वाला डे हो जा रहा है और उसमें सारे प्लैनेट उलझ जा रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन एक तरह से शेक हो जाएगा। शेक होने के बाद बहुत अच्छा परिवर्तन होगा और भारत के जनपत्री में बहुत अच्छा परिवर्तन इस तरह से होगा कि भारत एक तरह से नेतृत्व करेगा विदेश का। ये बहुत ज़रूरी बात वाली दिख रही है, इसमें अच्छी बात दिख रही है। तो इस तरह से भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक अपने शासन की बात करें तो शासन में भी बहुत अच्छा बहादुरी के साथ परिवर्तन होगा। मतलब इस तरह से जैसे कि मोदी जी और बहुत सारे सीएम्स, भारत के जो सीएम्स हैं जो पद ग्रहण करके रखे हैं, तो वो सब अच्छी तरह से बहादुरी के साथ कर पाएंगे, भारत में निर्णय ले बहुत पाएंगे। अनस्टेबिलिटी आपको नहीं दिख रही है, यहाँ चीजें स्टेबल रहेंगी और दुनिया के लिए एक एग्जांपल सेट करेंगी। विष्णुप्रिय, जो कि हमें नंबर्स के बारे में बता रही थी, राशि बहुत बार हम नहीं समझ पाते, नाम के हिसाब से क्या राशि है, जन्म के हिसाब से क्या राशि है, या कुंडली में क्या राशि है, लेकिन नंबर सबको पता होते हैं शायद। एब्सोल्युटली। देखिए, आज की डेट है 29 मार्च 2025, जिसका कैलकुलेशन टोटल आ रहा है 22, और 22 को हम मास्टर नंबर बोलते हैं। तो मास्टर नंबर्स जब आते हैं तो एक आप रीशेपिंग देखते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग देखते हैं। ऐसे ही धरती पे भी जो आप असर देख रहे हैं, भले ही हम भूकंप की बात कर लें, चाहे सुनामी और इन सब चीज़ों की जो डिज़ास्टर्स होते हैं, तो इनके भी कारण बनते हैं कार्मिक नंबर्स। और अगर हम नंबर्स पे जाएँ तो नंबर 2, नंबर 9, इन पे भी बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। लेकिन देखिए, राहु और केतु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे शनि के साथ। तो राहु का नंबर इज़ 4, केतु का इज़ 7, और जो हमारे शनि का नंबर है उसका नंबर 8 है। तो जब राहु केतु की अगर हम बात करें तो राहु केतु हमेशा डिज़ास्ट्रस चेंज एक लाते हैं। तो इसीलिए ये जो अभी हम भूकंप की बात कर रहे हैं जो आ रहा है और देशों में, जो सडनली हम लोग देखते हैं कि एक अचानक से चेंज आ जाता है, हमारे पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी चेंजेस आ जाती हैं, राजनीति में चेंजेस आते हैं, वो इसीलिए ही आते हैं। और अगर हम 8 नंबर की बात करें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं। तो आप इसमें कार्मिक चेंजेस बहुत ज़्यादा देखेंगे, एक नई शुरुआत देखेंगे आप। तो ये जो आज का दिन बन रहा है, ये एक तरीके से आपको 2026 के लिए एकदम तैयार कर देगा। ये रिबर्थ का दिन है और अभी से आने वाले 40 दिन तक ये बिल्कुल सही है कि हमें थोड़ा सावधान रहना होगा, बिकॉज आप और भी शिफ्ट्स देखेंगे। आप कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, और नेचुरल डिज़ास्टर्स बिल्कुल। देखिए, अभी मैम ने भी बताया था कि जब भी ऐसे योग बने हैं तो नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए हैं, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। और उसका भी एक रीज़न है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द प्लैनेटरी पोजिशंस। तो आप बिल्कुल देखेंगे अभी भी और डिज़ास्टर्स होने बाकी है। 40 दिन तक तो बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है। बाकी अगर हम नंबर 2 की और नंबर 9 की बात करें तो अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इनडिसाइसिव हो जाएंगे। 3 दिन तक बिल्कुल भी आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेने हैं।
करियर से रिलेटेड अगर आपने कुछ नया प्लान किया है तो उसको थोड़ा सा होल्ड पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 9 वालों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इसलिए आपको फालतू में किसी की लड़ाइयों में नहीं पड़ना, किसी को हर्ट करने से बचें, क्योंकि आपकी वाणी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा, ज़्यादा मुझे ध्यान ये और रखना है। बताइए विष्णुप्रिया, क्योंकि 29th आज है तो 9 और 2 को जोड़कर 11 आता है। Yes. ये टोटल कैसे बनता है? जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो इस Yes. बारे में नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, वो Right. कैसे देखें इस नंबर को, और क्या डेट ऑफ बर्थ से ये हमारा मूलांक निकलता है? और डेट Yes. ऑफ बर्थ में भी क्या सिर्फ अपना जो मंथ का डेट है वो, या फिर पूरा कि डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, ये पूरा टोटल Absolutely. होता है? मैं बताती हूँ। देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बर्थ डेट है, आपका बर्थडे नंबर है 4/4/2000। ओके, तो जो नंबर 4 हुआ वो आपका बर्थ नंबर है, नंबर 4। और जो आप जब अब इसको कैलकुलेट करेंगे, नंबर 4 + 4 + 2, तो ये प्रॉपर 10 आएगा। तो ये पूरा आपका लाइफ पाथ नंबर निकल के आ जाएगा 10। और 10 को हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 आएगा, बिकॉज 0 को हम हटा देते हैं। तो वैसे ही अगर हम अब आज की डेट की बात करें तो 29th डेट नंबर हो गया। तो 9 + 2 11, 11 भी एक कार्मिक नंबर है, जैसे कि 22 है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपके कर्मों का फल भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। पास्ट में जो आपने जितनी भी गलत डिसीजंस लिए, चाहे अगर अच्छे काम किए, तो आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। और ये भी कहते हैं कि आपके पूर्व जन्म में जैसे आपके कर्म रहे हैं, उनके भी फल आपको मिल जाते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है कि जैसे बहुत टाइम से अगर कोई काम स्टक था वो बन जाता है, या फिर कहीं पैसे रुके हुए हैं वो आ सकते हैं। लेकिन नंबर 1 और 1 को अगर हम आगे जोड़े तो वो नंबर 2 भी हो जाता है। इसीलिए इस टाइम पे आपको थोड़ा काम रहने की ज़रूरत है। एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑलरेडी अगर आप डिप्रेशन में हैं तो वो थोड़ा सा और आप ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे। सुसाइडल अटेम्प्ट्स हम देखने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें केसेस दिख सकते हैं कि लोग उसकी तरफ बढ़ जाएं। तो दैट इज़ व्हाई यू हैव टू अच्छा, स्टे ऐसा लिटिल बहुत काम। लोग बात करते भी हैं। इनफैक्ट Yes. ये खुद भी पर्सनली मैंने महसूस किया है, और मैं चाहती हूँ रितु जी इसको और ज़्यादा डिटेल में बताएं। अच्छा विष्णुप्रिया, आगे मैं आपसे पूछूंगी किस नंबर के लिए अच्छा रहेगा, किस नंबर के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा या ज़्यादा बुरा रहेगा, वो आप आगे बताइएगा। लेकिन रितु जी, जब ग्रहण होता है, क्योंकि अब तो कुछ टाइम बाद ग्रहण शुरू भी हो जाएगा, अभी तो हम चाय कॉफ़ी पी भी रहे हैं, क्या ग्रहण के दौरान कुछ खाना पीना नहीं होता है? क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है? और राशियों के हिसाब से अगर मैं पूछूं, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो राशि पर विश्वास करते हैं और जानते हैं कि उनकी राशि कौन सी है, तो कौन सी राशि वालों के लिए ज़्यादा चिंता की बात है और क्या उपाय करें फिर? बिल्कुल, देखिए सभी राशियों पे प्रभाव पड़ेगा। और अगर खाने पीने की बात करें, जिस जिस देश में जिस जिस भाग में हमें सूर्य ग्रहण दृश्य होता है वहाँ पर सूतक भी मान्य होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि अगर आपका ग्रहण आप नहीं दिखाई दे रहा है भारत में या जिस भी देश में, तो वहाँ एक तो सूतक मान्य नहीं होता। इसीलिए खाने पीने पर भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। अगर साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें तो बड़ा ये समय वायरस वाला होता है, क्योंकि ग्रहण लगता है सूर्य को। तो कोशिश करिए कि आप अगर खाने पीने अगर ना कर पाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बीमार है या बहुत ज़रूरी है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए ये या बंदिशें pregnant ladies हैं या तो। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनके लिए इतनी बंदिश नहीं होती है। लेकिन हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ज़रूर मैं कहूँगी कि ग्रहण दिखाई दे या ना दिखाई दे, उनको अवश्य सावधानी बरतनी होगी। जैसे उन्हें कोई धारदार चीज़ें प्रयोग नहीं करनी है, चाकू कैंची इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं। और कोशिश करें उनको सोना नहीं है, जितना हो सके मंत्र जाप करें, इस समय बहुत अच्छा है। कौन सा मंत्र? इस समय अगर वो आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ें या फिर ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करें। गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र भी सूर्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम।